हर हर महादेव भक्तों हो जाओ सावधान, क्योंकि साल 2026 का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण 28 अगस्त दिन शुक्रवार को लगने वाला है। ये चंद्र ग्रहण रक्षाबंधन के पावन पर्व के दिन लगने वाला है, जिसकी वजह से लोगों के मन में कई तरह के सवाल और संशय बने हुए हैं। आखिर 28 अगस्त को लगने वाला ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा या नहीं, ये कितने बजे लगेगा और इसका सूतक का समय क्या होगा। साथ ही इस दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा, तो क्या चंद्र ग्रहण की वजह से भाई को राखी बांधने में कोई परेशानी आएगी या नहीं, और आखिर राखी बांधने का शुभ समय क्या होगा। साथ ही ये चंद्र ग्रहण कब समाप्त होगा, सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। साथ ही आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि चंद्र ग्रहण के दौरान आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, और इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को कौन कौन सी सावधानियां जरूर बरतनी है, क्योंकि इस दौरान नकारात्मक शक्तियां अपने पूर्ण प्रभाव पर होती हैं। और भक्तों, इस बार चंद्र ग्रहण के साथ रक्षाबंधन का पावन पर्व भी पड़ रहा है, इसलिए बहनों और भाइयों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या चंद्र ग्रहण की वजह से राखी बांधने का समय बदल जाएगा या फिर बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांध सकती है। तो भक्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को साल 2026 के दूसरे और अंतिम चंद्र ग्रहण की संपूर्ण जानकारी मिलेगी, और साथ ही आपको रक्षाबंधन के दिन चंद्र ग्रहण से जुड़े सभी सवालों के जवाब भी मिलेंगे। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, 28 अगस्त 2026 को श्रावण पूर्णिमा पड़ रही है। अगर आप इस पूर्णिमा तिथि के बारे में नहीं जानते हैं, तो इस दिन माता लक्ष्मी जी को धरती पर वास करने आती है और उल्लू को वाहन के रूप में लेकर पूरी धरती का भ्रमण करती है। दूसरी तरफ शास्त्रों में वर्णित है, श्रावण पूर्णिमा के दिन भगवान भोलेनाथ बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं, यानी कि इस दिन किए गए उपाय से साक्षात आपको महादेव जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होता है। पूरे साल में सिर्फ श्रावण पूर्णिमा ऐसी पूर्णिमा तिथि मानी जाती जिस दिन किए गए उपाय से एक व्यक्ति को पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिलता है। हर उपाय के बारे में इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही इस वीडियो को देखने के बाद में आप ज्यादा से ज्यादा अपने पड़ोसी और रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही चंद्र ग्रहण और रक्षाबंधन की इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपको संपूर्ण जानकारी के रूप में मिल सके। तो दोस्तों, साल 2026 में कुल 4 ग्रहण हैं, जिनमें से 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण हैं। और इस साल 2026 में जो पहला चंद्र ग्रहण था वह 4 मार्च को लग चुका है, और अब साल 2026 का यह दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण 28 अगस्त दिन शुक्रवार को लगने जा रहा है। लेकिन दोस्तों, इस बार की सबसे खास बात यह है कि 28 अगस्त को लगने वाला यह चंद्र ग्रहण रक्षाबंधन के पावन पर्व के दिन ही पड़ रहा है। यानी एक तरफ जहां बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करेंगी, वहीं दूसरी तरफ इसी दिन चंद्र ग्रहण की चर्चा भी लोगों के बीच बनी रहेगी। पर दोस्तों, यह कोई मामूली चंद्र ग्रहण नहीं होगा, बल्कि गहरा आंशिक चंद्र ग्रहण होगा, जिसका न केवल पूरी दुनिया के ज्योतिष पंडित बल्कि एस्ट्रोलॉजर भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार यह चंद्र ग्रहण श्रावण पूर्णिमा के दिन लगने जा रहा है। इस दौरान शिव योग, धन योग, नक्षत्र योग और अमृत सिद्धि योग का अद्भुत सहयोग
बनेगा। साथ ही इस दिन रक्षाबंधन का पवन पर्व भी पड़ रहा है। अगर विद्वानों की माने तो बताया जा रहा है ऐसा चंद्र ग्रहण का समय पूरे 156 वर्षों बाद आया है। जिस दिन की गई पूजा साधना क्रिया उपाय से एक व्यक्ति को उसके जीवन के सभी प्रकार के दुख दर्द समस्याओं से तुरंत मुक्ति मिल सकती है और महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र में चंद्र ग्रहण को अशुभ घटना के रूप में देखा जाता है, क्योंकि चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पीड़ित अवस्था में होते हैं और अशुभ फल देते हैं, क्योंकि इस समय चंद्रमा की जो शक्ति है वह बिल्कुल ही क्षीण होती है। इस दौरान कई ऐसे कार्य हैं जिनको करना बिल्कुल ही वर्जित होता है। खासतौर पर जो शुभ कार्य हैं उन्हें चंद्र ग्रहण के समय बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, 28 अगस्त का यह दिन इसलिए भी बेहद खास होने वाला है क्योंकि एक तरफ पूर्णिमा तिथि होने की वजह से रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा और दूसरी तरफ इसी दिन चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है। ऐसे में बहनों के मन में यह सवाल आना स्वाभाविक है कि क्या ग्रहण की वजह से भाई को राखी नहीं बांधी जा सकेगी? क्या राखी बांधने से पहले किसी विशेष नियम का पालन करना होगा? और क्या चंद्र ग्रहण की वजह से रक्षाबंधन की पूजा या राखी बांधने का शुभ समय बदल जाएगा? तो दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब हम आपको आगे इसी वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आपके घर में भी इस बार रक्षाबंधन के दिन भाई की कलाई पर राखी बांधने की तैयारी चल रही है तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि चंद्र ग्रहण और रक्षाबंधन के संयोग को लेकर जो भी भ्रम और संशय लोगों के मन में बना हुआ है उसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जी लिखकर तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए। 28 अगस्त 2026 का ग्रहण आंशिक चंद्र ग्रहण होगा। इसका मुख्य आंशिक चरण भारतीय समय के अनुसार लगभग 8:04 से 11:25 तक रहेगा और इसका अधिकतम चरण लगभग 9:45 के आसपास होगा। इस ग्रहण की कुल अवधि 3 घंटे 4 मिनट की होगी। इस दौरान शनि, राहु और केतु आमने सामने होंगे। इस चंद्र ग्रहण के दौरान शिव योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्धि योग का अद्भुत सहयोग बनेगा। अब बात करते हैं रक्षाबंधन के शुभ मुहूर्त की। दोस्तों, 28 अगस्त 2026 को रक्षाबंधन शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा। पंचांग गणना के अनुसार राखी बांधने का समय लगभग सुबह 5:02 से लेकर 9:56 तक बताया गया है। वहीं अलग अलग शहरों में सूर्योदय के समय में कुछ मिनट का अंतर होने के कारण राखी बांधने का समय भी थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। इसीलिए अपने शहर के पंचांग के अनुसार समय जरूर देख लें। महत्वपूर्ण बात यह है कि 28 अगस्त को भद्रा सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो चुकी होगी और पूर्णिमा तिथि भी सुबह लगभग 9:56 तक रहेगी। अब यहाँ एक बात आपको विशेष रूप से समझनी होगी। रक्षाबंधन पर भद्रा को लेकर हमेशा से सावधानी बरतने की परंपरा रही है। मान्यता है कि भद्रा काल में राखी बांधने जैसे शुभ कार्य नहीं करने चाहिए, लेकिन साल 2026 में 28 अगस्त की सुबह भद्रा समाप्त हो चुकी होगी। इसलिए 28 अगस्त को राखी बांधने के लिए भद्रा का डर रखने की जरूरत नहीं है। प्रिय दर्शकों, आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और साथ ही अपने उन भाई बहनों तक इस जानकारी को जरूर शेयर करिए जो रक्षाबंधन और चंद्र ग्रहण की वजह से असमंजस में है। खासकर अगर आपके घर में कोई बहन अपने भाई को राखी बांधने की तैयारी कर रही है तो उसे यह जानकारी जरूर बताइए ताकि वह किसी अफवाह की वजह से परेशान ना हो, क्योंकि रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम और विश्वास का त्योहार है
और इस पवित्र दिन को डर और भ्रम से नहीं बल्कि श्रद्धा और प्रेम के साथ मनाना चाहिए। अब दोस्तों हम बात करेंगे उन विशेष उपायों की जिन्हें धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार रक्षाबंधन और पूर्णिमा के अवसर पर किया जा सकता है। ध्यान रहे कि यह उपाय धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है और इन्हें आस्था के रूप में ही ले। पहला उपाय परिवार में सुख शांति और भाई बहन के रिश्ते को मजबूत करने का। रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने से पहले बहन अपने भाई के लिए पूजा की थाली तैयार करें। इसमें रोली, अक्षत, दीपक, मिठाई और राखी रखें। भाई को तिलक लगाने के बाद उसके दाहिने हाथ की कलाई पर रक्षात्र बांधे और भगवान से उसके सुख, स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्रार्थना करें। इसके बाद भाई भी अपनी बहन के लिए सुरक्षा और सम्मान का संकल्प ले। दूसरा उपाय है माता लक्ष्मी की कृपा के लिए। श्रावण पूर्णिमा के दिन शाम के समय घर के पूजा स्थान पर घी का दीपक जलाकर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का स्मरण करें। इसके बाद माता लक्ष्मी के मंत्र का श्रद्धा पूर्वक जाप करें। धार्मिक मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन श्रद्धा से की गई पूजा मन में सकारात्मकता और घर में शांति का भाव बढ़ाती है। तीसरा उपाय है नकारात्मकता से बचने का। यदि आपको लगता है कि आपके घर में लंबे समय से तनाव, कलह, अशांति बनी हुई है तो रक्षाबंधन के दिन घर की साफ सफाई करके पूजा स्थान पर दीपक जलाएं और भगवान का स्मरण करें। परिवार के सभी सदस्य मिलकर कुछ समय के लिए मंत्र जाप या प्रार्थना करें। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन, वस्त्र या अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करना भी धार्मिक दृष्टि से शुभ माना जाता है। चौथा उपाय है भाई बहन के रिश्ते में प्रेम बढ़ाने का। रक्षाबंधन के दिन भाई अपनी बहन को केवल उपहार ही ना दें बल्कि उसका सम्मान करें और उसके जीवन में किसी भी परेशानी के समय साथ देने का संकल्प लें, क्योंकि रक्षाबंधन का वास्तविक अर्थ केवल कलाई पर राखी बांधना नहीं बल्कि एक दूसरे के प्रति प्रेम, सम्मान और जिम्मेदारी निभाना है। अगला उपाय है बंद पड़े व्यापार को चलाने का। महा उपाय दोस्तों, पहले आपका व्यापार चल रहा था, अब आपका व्यापार चलना बंद हो गया है तो समझ जाइए आपके व्यापार किसी की नजर लग गई है। दोस्तों, नजर इतनी खतरनाक चीज होती है जो हरे पेड़ को भी सूखा देती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका व्यापार वापस से चलने लग जाए तो बस एक काम कीजिएगा कि इस चंद्र ग्रहण वाले दिन जैसे ही चंद्र ग्रहण शुरू होगा आपको अपने घर के पूजा घर पर जाना है। आपको एक लाल कपड़ा लेना है, उसमें एक मुट्ठी धनिया डालना है, क्योंकि दोस्तों जो धनिया होती है उसका सीधा संबंध धन से होता है और धनिया में माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। एक मुट्ठी धनिया के ऊपर आपको ₹1 का सिक्का रखना है और कपड़े की पोटली बना लेनी है। अब इस पोटली को अपने हाथों में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार करना है। बीज मंत्र लिख लीजिए, ओम श्री श्रेय नमः। उसके बाद इस पोटली को आपको अपने व्यापार स्थान पर रख देना है जहां से आप पैसे का लेन देन करते हैं। जो भी नजर आपके व्यापार को लगी होगी वह यह पोटली सोख लेगी और आपका व्यापार चलने लग जाएगा। आपके व्यापार में धन आना शुरू हो जाएगा। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके व्यापार में धन की वृद्धि होगी। इस उपाय के बारे में तंत्र शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है। अगला उपाय है भाग्य का साथ पाने का। महा उपाय दोस्तों, अगर आप चाहते हैं हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दें, आपके नवग्रह आपका साथ दे, तो चंद्र ग्रहण वाले दिन सूतक काल के दौरान आपको एक ताला चाबी खरीद कर लाना है। एक सफेद कपड़ा लेना है, उसे सफेद कपड़े में आपको ताला चाबी और ₹1 का सिक्का जो एकदम नया हो वह रख देना है और चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले इसको अपने घर की छत पर रख देना है जहां पर चंद्रमा की थोड़ी सी भी रोशनी आती हो। अगले दिन आपको इसी ताला
चाबी और 1 रुपए का सिक्के का दान ले जाकर के किसी भी मंदिर के पुजारी को कर देना। सिर्फ इतना उपाय अगर आप इस चंद्र ग्रहण के सूतक काल से लेकर अगले दिन तक कर लेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, आपका बंद किस्मत के ताले को चाबी लग जाएगी, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। जान लेते हैं कि इस चंद्र ग्रहण के बाद कौन सी वो भाग्यशाली राशियां हैं जिनका जीवन इस चंद्र ग्रहण के बाद बदलने जा रहा है। इस चंद्र ग्रहण के बाद इन राशि वालों का भाग्य चमकने वाला है। आप सभी को हम बता दे कि भगवान शिव इन 12 राशियों में से कुछ राशि वालों पर बहुत अधिक प्रसन्न होने वाले हैं। भक्तों, जिससे अब इन राशि वालों के जीवन के सभी दुख दर्द और कष्ट मिटने वाले हैं। तो सबसे पहली भाग्यशाली राशि है मेष राशि। इस चंद्र ग्रहण के बाद मेष राशि वालों के जीवन में इनको धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। लंबे समय से आपका व्यापार घाटे में चल रहा था, अब आपके व्यापार के द्वारा आपको धन की प्राप्ति होने वाली है। मार्केट में अटका हुआ पैसा आपको वापस मिल जाएगा। अगर आप मार्केट में पैसा निवेश करते हैं तो वहां से आपको फायदा होगा। मेष राशि वाले लंबे समय से कई प्रकार की उलझन और समस्याओं में फंसे हुए थे, लेकिन इस चंद्र ग्रहण के बाद मेष राशि वालों के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आने जा रहा है। इस चंद्र ग्रहण के बाद मेष राशि वाले अपने भाग्य में परिवर्तन देखेंगे। आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। आपके नवग्रह की पीड़ा भी खत्म हो जाएगी। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो महादेव जी की कृपा मेष राशि वालों को इस प्रकार से मिलने वाली है जिसका यह काफी समय से इंतजार कर रहे थे। अगर आप मेष राशि के हैं तो इस चंद्र ग्रहण के बाद प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर आपको शिवलिंग पर अपना मुख उत्तर की तरफ करके एक लोटा जल अर्पित करना होगा। अगर आप ऐसा प्रत्येक सोमवार को करेंगे तो पूरे साल आपका भाग्य आपका साथ देगा और महादेव जी की कृपा इस ग्रहण के बाद पूरे साल आप पर बनी रहेगी। दूसरी खुशनसीब राशि जिसका जीवन इस चंद्र ग्रहण के बाद पूरी तरह से बदलने जा रहा है वह है कन्या राशि। अगर आप कन्या राशि के हैं और अगर आपका कोर्ट कचहरी में कोई मामला चल रहा था तो इस चंद्र ग्रहण के बाद उसमें आपको जीत हासिल होगी। आपके विदेशी यात्रा पर जाने के भी योग बन रहे हैं। अगर आप विदेश में पढ़ने का सपना देख रहे थे तो वो आपका सपना पूरा हो जाएगा। आपके विरोधी, आपके दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे। आपके शत्रु आपके मित्र बन जाएंगे। समाज में आपको मान और सम्मान की प्राप्ति होगी। कन्या राशि वाले अगर मार्केट में निवेश करेंगे तो वहां से भी आपको फायदा होगा। कन्या राशि वाले लंबे समय से अपने दुर्भाग्य की वजह से बहुत परेशान चल रहे थे, लेकिन इस चंद्र ग्रहण के बाद आपका दुर्भाग्य पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। महादेव जी की कृपा से आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके नवग्रह भी आपका साथ देना शुरू कर देंगे। अगर आप कन्या राशि के हैं तो इस चंद्र ग्रहण के बाद आपको प्रत्येक सोमवार को किसी भी पीपल के पेड़ को सुबह एक लोटा जल अर्पित करना होगा। अगर आप प्रत्येक सोमवार यह उपाय करेंगे तो महादेव जी के साथ अन्य देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और पूरा साल आपका बहुत ही अच्छा निकलेगा। दोस्तों, अगर आप तुला राशि के हैं तो इस चंद्र ग्रहण के बाद आपको अनेक प्रकार की खुशखबरियां प्राप्त हो सकती हैं। अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो आपकी नौकरी लग जाएगी और अगर आप नौकरी कर रहे थे तो आपका प्रमोशन हो जाएगा। इस चंद्र ग्रहण के बाद अचानक से आपको कई प्रकार की सफलताएं भी देखने को मिल सकती हैं। आपके परिवार में जो आपके रिश्ते खराब हो गए थे वह सब कुछ धीरे धीरे सही होना शुरू हो जाएंगे। आपके परिवार में आपके साथ मिठास बढ़ेगी। कुल मिलाकर तुला राशि वालों का समय जो आने वाला है वह उनके लिए काफी अच्छा साबित होगा।
अगर आप सिंह राशि के हैं और आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो आपकी नौकरी लग जाएगी। अगर आप व्यापारी हैं तो आपका व्यापार अब आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा। आपके जीवन में धन आने के कई प्रकार के रास्ते खुलने जा रहे हैं। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपके घर में पैसे का आगमन पहले के मुकाबले बहुत तेज हो जाएगा। सिंह राशि वाले अगर इस चंद्र ग्रहण के बाद कोई भी नया व्यापार शुरू करेंगे तो वहां से भी आपको काफी अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। मार्केट में अगर आप पैसा निवेश करेंगे तो वहां भी आपको फायदा देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर इस चंद्र ग्रहण के बाद सिंह राशि वालों का आने वाला समय काफी ज्यादा कल्याणकारी और काफी ज्यादा शुभ होने वाला है। दोस्तों, अगर आप मिथुन राशि के हैं और लंबे समय से बीमार चल रहे थे तो इस चंद्र ग्रहण के बाद आपकी बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। महादेव जी की कृपा से आपका स्वास्थ्य बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वास्थ्य संबंधित हर प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। मिथुन राशि वाले लंबे समय से अपने दुर्भाग्य की वजह से बहुत परेशान चल रहे थे। अब आपका दुर्भाग्य आपसे दूर हो जाएगा और आपका भाग्य 7वें आसमान पर होगा। भगवान शिव और चंद्रदेव जी की कृपा से आपकी कुंडली के सारे दोष इस चंद्र ग्रहण के बाद खत्म होने जा रहे हैं और आने वाला समय आपके लिए काफी अच्छा और मुनाफा लेकर आएगा। दोस्तों, अगर आप धनु राशि के हैं तो इस चंद्र ग्रहण के बाद आपके विदेशी यात्रा पर जाने के योग बन रहे हैं। आपको राजनीतिक लाभ होगा। अगर राजनीति की फील्ड में आप कोई भी कार्य शुरू करेंगे आपको वहां पर जरूर सफलता हासिल होगी। प्रॉपर्टी और वाहन खरीदने के भी आपके सारे योग इस चंद्र ग्रहण के बाद बन रहे हैं। धनु राशि वाले लंबे समय से मार्केट में निवेश कर रहे थे लेकिन आपको फायदा नहीं हो रहा था, लेकिन इस चंद्र ग्रहण के बाद मार्केट में किया हुआ निवेश आपको काफी अच्छा मुनाफा देगा। मार्केट में अटका हुआ पैसा भी आपको वापस मिल जाएगा। इस चंद्र ग्रहण के बाद धनु राशि वालों को साक्षात महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है। और दोस्तों, अगर आप कर्क राशि के हैं तो इस चंद्र ग्रहण के बाद महादेव जी की कृपा से आपके संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। आपको एक विद्वान संतान की प्राप्ति हो सकती है जो आपके कुल का नाम रोशन करेगी। अगर आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके थे और आपकी नौकरी नहीं लग रही थी तो आपकी नौकरी इस चंद्र ग्रहण के बाद लगा बिल्कुल तय है। कर्क राशि वाले लंबे समय से कर्ज की वजह से बहुत परेशान चल रहे थे, लेकिन इस चंद्र ग्रहण के बाद आपका कर्ज धीरे धीरे साल भर के अंदर जरूर खत्म हो जाएगा। महादेव जी के आशीर्वाद से आने वाला समय कर्क राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ साबित हो सकता है। भक्तों, साल 2026 का चंद्र ग्रहण 28 अगस्त को पड़ने जा रहा है। ये एक आंशिक चंद्र ग्रहण होगा जो भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन दुनिया के कई हिस्सों में इसे देखा जा सकेगा। यह ग्रहण मुख्य रूप से उत्तरी और मध्य अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया के कुछ क्षेत्रों में दिखाई देगा। भारत में ग्रहण दिखाई नहीं देने के कारण यहाँ सामान्य धार्मिक मान्यता के अनुसार सूतक काल भी मान्य नहीं माना जाएगा। भक्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के समय कुछ कार्यों को करने से बचना चाहिए। इस दौरान क्रोध करना, किसी का अपमान करना, झूठ बोलना और नकारात्मक विचारों में डूबे रहना शुभ नहीं माना जाता। वहीं भगवान का नाम जाप करना, अपने इष्ट देव का स्मरण करना और मन को शांत रखना शुभ माना जाता है। हालांकि ध्यान रखें कि भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहाँ ग्रहण के नाम पर भोजन पानी त्यागना या जरूरी काम रोकना धार्मिक रूप से अनिवार्य नहीं है। और भक्तों, 28 अगस्त के इस चंद्र ग्रहण को लेकर किसी भी तरह की अफवाह या डर फैलाने वाली बातों पर विश्वास ना करें। अगर आप धार्मिक मान्यताओं का पालन करना चाहते हैं तो भगवान का स्मरण करें। जरूरतमंद व्यक्ति को अपनी श्रद्धा के
अनुसार दान करें और अच्छे कर्म करें, ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहाँ इसे लेकर विशेष सावधानी के नाम पर किसी जरूरी काम को रोकने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, 28 अगस्त का दिन बहुत ही पवित्र दिन होगा, तो इस दिन आपको विशेष करके इस बात का ध्यान रखना होगा कि इस दिन आप शराब, मदिरा, पान, मसाला, इन सब चीजों का सेवन बिल्कुल भी ना करें, ना इनकी खरीदारी करें। दूसरा, इस दिन आप अपने घर पर बिना प्याज और लहसुन का खाना बनाने की कोशिश करें, ऐसा करना शुभ माना जाता है। ग्रहण वाले दिन किसी भी गाय को अपने हाथों से रोटी खिलाना या ताजा फल खिलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे चंद्रदेव और भगवान शिव जी की कृपा एक व्यक्ति को अवश्य ही प्राप्त होती है। दोस्तों, चंद्र ग्रहण वाले दिन अगर आप भगवान शिव जी की कृपा आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि इस दिन जो पूर्णिमा पड़ रही है उस दिन का आपको